राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी प्यारी सखियों और सखाजन। तो ये जो एकादशी है उसे पुत्रदा या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है और उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो कि पुत्र प्राप्ति चाहती हैं, संतान प्राप्ति चाहती हैं, और उन माँओं के लिए भी हैं जो अपने संतान की तरक्की चाहती हैं कि बच्चे संस्कारवान हों। और ऐसी कौन सी माँ है जो ये नहीं चाहती। तो सभी बहनें बहुत ध्यान से सुनेंगे। कथा सुनने मात्र से आपके संतान की तरक्की निश्चित है, क्योंकि भगवान विष्णु की यह कथा अद्भुत है। और जिन किसी के घर अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने प्रियजनों से शेयर भी करिएगा। तो आइए जानते हैं इस कथा का महत्तम और विधि। सावन मास की यह एकादशी बहुत ही अद्भुत है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। तो प्राचीन समय की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण बहुत धर्म और न्याय के साथ करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी भगवान की भक्ति करते थे, दान पुण्य करते थे और हमेशा इस चिंता में रहते थे कि उनके बाद राज्य और वंश का क्या होगा। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर वन की ओर चले गए। वहाँ उन्हें कुछ ऋषि मुनियों का आश्रम दिखाई दिया। राजा ने ऋषियों को प्रणाम करके अपनी परेशानी बताई। तब ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, तुम सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करो तथा एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करो, भगवान का स्मरण करो। राजा ने ऋषियों की बात स्वीकारी। उन्होंने विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और श्रद्धा से नाम स्मरण किया। भगवान विष्णु राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजा के घर संतान का जन्म हुआ। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। तभी से इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। और यह कथा धार्मिक परंपरा और मान्यता के अनुरूप है। इसका मुख्य संदेश आप लोगों को यही है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति हमेशा रंग लाती है। भगवान हमेशा सुनते हैं जब भी आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, भजते हैं। श्री राधे। पुत्रदा एकादशी का महत्तम जानते हैं हम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से अद्भुत फल प्राप्त होता है, मन को शांति मिलती है। जैसा कि इसका नाम पवित्रता एकादशी भी है, तो मन को पावन करने वाली यह एकादशी है। संतान सुख की कामना रखने वाले दंपत्ति श्रद्धा से इस व्रत को करें। संभव हो तो आप दोनों जोड़े से इस व्रत को करिएगा। और किसी कारणवश यदि आपके हस्बैंड नहीं कर पा रहे इस व्रत को, तो आप ज़रूर करिएगा। भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही प्रेम और निष्ठा से करिए। एकादशी के दिन नाम जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। यदि आप 4 माला करते हैं तो इस दिन 6 माला करिए, 6 माला करते हैं तो 8 माला करिए। नाम जाप ज़्यादा करिए। और पहले से ही यह एकादशी जो है अद्भुत एकादशी है, तो इसके लिए आप तुलसी दल पहले से ही तोड़ कर रख दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको उम्मीद करती हूँ कि 2 दिन 4 दिन पहले ही ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो भगवान के लिए तुलसी दल आप तोड़ के रख ही लीजिए जब भी यह वीडियो आपको मिले। और एकादशी के दिन हमें सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना है, तुलसी दल अर्पण करना है। संभव हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, नहीं तो चला दीजिए। विष्णु मंत्र का श्रवण, कथा एकादशी की जो कथा है वो तो आपको श्रवण करना ही है और इस वीडियो के माध्यम से आप कर ही रहे हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान करिएगा। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन अन्न दान करना बहुत अच्छा होता है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना व्यवहार उस दिन किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार मत करिए, क्रोध मत करिए, कटु वचन से आपको बचना है। और अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप व्रत करें। ये नहीं कि बहुत कठिन आपको व्रत करना है, जैसा संभव हो आप व्रत करिएगा।
और उसके बाद आता है पारण। बहुत सारे लोग जो है ना पारण सही समय पे नहीं करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। तो एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण करना है। और जैसे कि सोमवार पड़ेगा, बहुत सारे लोग को संशय है कि क्या करें, तो भगवान का स्नान कराकर तुलसी दल और चरणामृत लेकर आप पारण कर सकते हैं। और बाकी आप अपने बड़ों के हिसाब से भी इस व्रत को खोल सकते हैं। बाकी शास्त्रों के अनुसार यही सही तरीका है व्रत के पारण करने का, यदि आपका अगला व्रत है तो। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा और महत्तम सारी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपनी इस बहन को सपोर्ट ज़रूर करिएगा।